Good morning, students. In previous lecture, we have discussed about vapor pressure. Now we will discuss about measurement of vapor pressure. वेपर प्रेशर आप सभी को बताया था कि वेपर प्रेशर क्या होता है। जब आपका लिक्विड वेपर्स में चेंज हो जाता है और वेपर्स वापस लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो प्रेशर जब वेपर्स लगाएंगे एट द सरफेस ऑफ लिक्विड व्हेन बोथ दिस प्रोसेस आर इन इक्विलिब्रियम, यानी उतने ही वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और उतना ही लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे दोनों प्रोसेस, तो जब वो वेपर्स सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। Next topic in your syllabus is measurement of vapor pressure. There are two types of measurement. First is static method and second is your dynamic method. Static method का मतलब क्या है कि liquid is allowed to establish its vapor pressure. कि static में आपका vapor static, आपका liquid क्या रहेगा? static. उसको हम नहीं छेड़ेंगे, उसको हम disturb नहीं करेंगे। सेकेंड इज योर डायनेमिक मेथड। डायनेमिक मेथड में आपका लिक्विड क्या होगा? डिस्टर्ब किया जाएगा, आइदर बाय बॉइलिंग, यानी हम लिक्विड के साथ छेड़छाड़ करेंगे, या तो उसको बॉयल करेंगे या उसके अंदर इनर्ट गैस की कोई पासिंग करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है योर स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड में आपके सिलेबस में दो मेथड हैं, बैरोमेट्रिक मेथड एंड सेकेंड इज योर आइसोटेनिस्कोप मेथड। ध्यान से सुनना और ध्यान से ही करना, एग्जाम में पूछा जाता है। बैरोमेट्रिक मेथड, इस मेथड में हम क्या करेंगे? दो बैरोमेट्रिक ट्यूब हम यूज करेंगे। ठीक है, उनको हम मरकरी से फिल करेंगे। दोनों किससे फिल की गई हैं? मरकरी से। फिर हम इनको एक कंटेनर में उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड। दे विल बी पुट इन्वर्टेड इन ए कंटेनर कंटेनिंग मरकरी। ये जो कंटेनर हमने लिया है इसमें भी मरकरी है और दोनों ट्यूब्स में भी आपका मरकरी है। अब देखिए, एक ट्यूब के ऊपर तो आपका वैक्यूम क्रिएट हो गया और दूसरी ट्यूब में हम क्या डालेंगे? वो लिक्विड। ये ड्रॉपर दिखाया है मैंने, मेरी ड्राइंग थोड़ी ऐसी ही है। ड्रॉपर की मदद से हम क्या डालेंगे? वो लिक्विड जिसका हमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है या फाइंड आउट करना है। अब थोड़ी देर में ये लिक्विड क्या करेगा? ये यहाँ इससे ऊपर आपका लिक्विड है, ये लिक्विड आपका वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपका लिक्विड जब वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और जब तक हम लिक्विड डालेंगे, जब तक लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना बंद ना हो जाए। समझे? हम 2-4 बूंद लिक्विड की डालेंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता रहेगा। हम और लिक्विड डालेंगे, हम जब तक उसमें लिक्विड ऐड करेंगे जब तक वो लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट ना हो जाए। ठीक है, तो आपका जो मरकरी का लेवल है वो क्या होगा? नीचे जाता जाएगा। जैसे जैसे ये स्पेस फिल होता रहेगा लिक्विड और वेपर से, वैसे वैसे आपका ये मरकरी नीचे जाएगा। तो हम इस ट्यूब के मरकरी का और इस ट्यूब के मरकरी का लेवल का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। दिस डिफरेंस ऑफ मरकरी इज योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। ये जो लिक्विड आपने लिया है इसका वेपर प्रेशर क्या है? इन दोनों की ट्यूब की जो लेवल ऑफ मरकरी है उसका डिफरेंस। अगर हमें ये डिफरेंट टेम्परेचर पे फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे? वी विल पुट दिस ट्यूब्स इन दिस हीटिंग जैकेट। ये एक और कंटेनर टाइप ले लेंगे जिसमें हम वाटर उस टेम्परेचर पे फ्लो करेंगे जिस टेम्परेचर पे आपको वेपर प्रेशर फाइंड आउट करना है। समझ में आया बैरोमेट्रिक मेथड? दो ट्यूब ली हैं जिनको हमने मरकरी से फिल करके उल्टा कर दिया है उस कंटेनर में जिसमें मरकरी है। ठीक है, फिर एक ट्यूब को हम ऐसे ही रखेंगे, दूसरी में हम लिक्विड डालते जाएंगे जब तक कि वो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होना बंद ना हो जाए। ठीक है, और जब ये लिक्विड और वेपर्स इसमें जगह घेरेंगे तो आपका मरकरी का लेवल डाउन जाना स्टार्ट हो जाएगा। जो दोनों ट्यूब्स के मरकरी के लेवल का डिफरेंस है दैट इज योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। सेकेंड है आपका आइसोटेनिस्कोप मेथड। ये मेथड और भी ज़्यादा एक्यूरेट है और कन्वीनियंट टू यूज़ है। ठीक है, इसको हम डिफरेंट इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टू मेजर वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ये देखिए यहाँ ये हमने लगाया थर्मामीटर। ये पानी है आपका, इस पानी का टेम्परेचर हम चेंज करते रहेंगे और जैसे जैसे जिस टेम्परेचर पे हमें नोट करना है आपका वेपर प्रेशर, वो टेम्परेचर हम इस पानी का करते जाएंगे। ठीक है, इसमें हमने क्या यूज़ किया है? देखो, इसके जो मेन पार्ट हैं वो है ये आइसोटेनिस्कोप, ये बल्ब और ये यू शेप्ड ट्यूब।
ये क्या है आपका आइसोटेनिस्कोप, ये एपरेटस है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, आइसोटेनिस्कोप मेथड। क्लियर। अब ये पूरा आइसोटेनिस्कोप इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़ा हुआ है, ये बैरोमेट्रिक ट्यूब है आपकी, बैरोमीटर है, और इस ई बोतल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस बोतल में भी देखो हमने 2 ट्यूब्स लगाई हैं, एक कनेक्टेड है आपके एटमॉस्फेयर से, दूसरी और ये कनेक्टेड है आपकी वैक्यूम से। ठीक है, ये देखो इसको भी हमने मरकरी से फिल किया हुआ है। अब देखो ये जो आपका बल्ब है ये हमने हाफ फिल्ड किया है लिक्विड से, वो लिक्विड जिसका आपको वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है या मेजर करना है, हाथ आधा भरा है। और यहाँ से ये जो लिम्ब है, ये जो यू शेप ट्यूब है, यहाँ भी आपका लिक्विड है, इसका लेवल क्या है, इस बल्ब से थोड़ा सा नीचे हमें रखना है। क्लियर है। नाउ ये जो ई बोतल है, इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस ई बोतल को वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे, वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे, ये इसके अंदर की जितनी भी एयर है पूरे इंस्ट्रूमेंट की सारी को बाहर खींच लेगा। जब ये इस पूरी एयर को एक्सपेल करेगा तो जो लेवल है लिक्विड का, ये L2 लिम्ब है आपकी और ये L1, L2 में कहाँ जाएगा, हायर देन दैट दिस L1। जब आप इसको वैक्यूम से कनेक्ट करेंगे तो पूरी जब एयर बाहर जाएगी तो ये लिक्विड का लेवल इधर राइज करेगा। ठीक है, इट विल स्टैंड्स हायर देन दिस L1। क्लियर। नाउ हम ये जो टेम्परेचर है इस थर्मोस्टेट का, वो भी हम डिजायर्ड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर पे सेट कर सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पे हमें आपका लिक्विड का वेपर प्रेशर मेजर करना है। नाउ आफ्टर अटैचिंग टू वैक्यूम, नाउ वी विल कनेक्ट द इंस्ट्रूमेंट टू द एटमॉस्फेयर। हम इसको एयर के साथ कनेक्ट कर देंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, अब इसमें हम स्लोली एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे पूरे इंस्ट्रूमेंट में। धीरे धीरे हम एयर डालेंगे। कब तक हम एयर इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, जब तक L2 और L1 का लेवल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, हम इसमें जब तक एयर पास कराएंगे जब तक इन दोनों में लेवल इक्वल ना हो जाए। जो आपका प्रेशर इन L1 लिम्ब है वो क्या है, वेपर प्रेशर, और जो L2 में है वो क्या है, वो प्रेशर है। ये तो आपका लिक्विड का वेपर, ये तो आपका वेपर प्रेशर है L1 में, और L2 में क्या है, प्रेशर ऑफ द रेस्ट ऑफ द एपरेटस, जो सारा आपका एपरेटस है उसका प्रेशर है। और ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर से जब ये कनेक्ट किया है तो इट इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस हाइट ऑफ द मरकरी। यहाँ जो हाइट रेज हुई है मरकरी की, इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे। दिस डिफरेंस विल बी योर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट द टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्टेट। जितना टेम्परेचर यहाँ आप सेट करोगे उसी टेम्परेचर पे ये जो डिफरेंस है L2 का, जो पूरे एटमॉस्फेयर माइनस दिस L2, दिस विल बी सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस दिस हाइट ऑफ मरकरी, दिस विल बी योर वेपर प्रेशर ऑफ योर लिक्विड। क्लियर है। आगे आता है आपका डायनेमिक मेथड। नेक्स्ट इज योर डायनेमिक मेथड। ये दोनों पहले बैरोमेट्रिक और आइसोटेनिस्कोप किसकी टाइप थी, स्टैटिक मेथड की। दूसरी टाइप क्या आपकी डायनेमिक मेथड। स्टैटिक टाइप में हमने क्या किया था, हमने टेम्परेचर इज फिक्स्ड एंड देन वी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने फिक्स टेम्परेचर कर लिया था इंस्ट्रूमेंट का और उससे हमने क्या निकाला था, वेपर प्रेशर। बट डायनेमिक मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल फिक्स वेपर प्रेशर। ठीक है, हम वेपर प्रेशर यहाँ पे फिक्स करेंगे और टेम्परेचर हम वेरी करेंगे। टेम्परेचर विल वेरी। कैसे, देखिए इस मेथड में हम क्या करेंगे, वी विल यूज द प्रिंसिपल ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का प्रिंसिपल हम इस मेथड में यूज करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट आप सभी जानते हैं, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid will be equal to atmospheric
प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर। द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ओवर द लिक्विड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे फिक्सिंग, फिक्स करेंगे हम एटमॉस्फेरिक और एक्सटर्नल प्रेशर। वी विल फिक्स करना है हमें एक्सटर्नल प्रेशर। हम एक्सटर्नल प्रेशर उस लिक्विड का फिक्स कर देंगे, सॉरी बाहर जो उस लिक्विड पे हम बाहर से प्रेशर लगा रहे हैं हम उसको फिक्स कर देंगे। एंड वी विल फाइंड आउट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वी विल फाइंड आउट टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट, टी भी लिख सकते हो इसको। हम वो टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे जब अंदर वाला, जब जहाँ आपकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी लिक्विड की, या फिर आप बोल सकते हो हम वो टेम्परेचर एक्सटर्नल प्रेशर हम फिक्स कर देंगे और बॉइलिंग पॉइंट हम ईच एक्सटर्नल प्रेशर पे कैलकुलेट करेंगे, जहाँ पे आपका वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, वो टेम्परेचर हम फाइंड आउट करेंगे। यानी अगर हमारे प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर जो हमने उस पर लगाया, फिक्स किया, एक बार P1 था, एक बार P2 था, एक बार P3 था, एंड द रिस्पेक्टिव TB और टेम्परेचर बोल सकते हो T1 था, T2 था और T3 था। हम इन डिफरेंट वैल्यूज के बीच में क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट। वी विल प्लॉट ग्राफ बिटवीन दिस प्रेशर एंड द टेम्परेचर, ठीक है। अब जब इनके बीच में एक कर्व हमें मिलेगा, दिस कर्व विल बी द वेपर प्रेशर। हम इस कर्व पे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे जब डिफरेंट प्रेशर को डिफरेंट टेम्परेचर के साथ यानी बॉइलिंग पॉइंट के साथ ग्राफ प्लॉट करेंगे, वी विल गेट कर्व्स। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कर्व्स तो हमें मिलेंगे ही। फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ऐसे डिफरेंट टाइप के हमें कर्व्स मिलेंगे, यानी किसी भी गिवन टेम्परेचर पे हम प्रेशर लिक्विड का फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज द डायनामिक मेथड टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। कैसे फाइंड आउट किया दोबारा से देख लीजिए। हमने इसमें प्रिंसिपल यूज किया बॉइलिंग पॉइंट का, कि बॉइलिंग पॉइंट का होता है द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर को फिक्स करेंगे और टेम्परेचर हम फिर फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने एक्सटर्नल प्रेशर फिक्स कर लिया P1 या आप मान लो 560 पे, तो वहाँ हम टेम्परेचर यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड फाइंड आउट कर सकते हैं कि जब आपका ये इंटरनल प्रेशर ऑफ द लिक्विड विल बिकम टू इट्स एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो टेम्परेचर हमें मिल गया T1। इसी तरह से हमने फिर P2 प्रेशर लगा लिया, वहाँ से T2 टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया, फिर P3 प्रेशर लगाया, T3 नोट कर लिया, फिर इन सब के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है। इस ग्राफ से हम किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं। दीज आर द टू मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, static method and dynamic method. This is all about vapor pressure in your syllabus.